हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग बहुत सिमिलर होते हैं, बट एक्चुअली वो सेम नहीं होते। उन वर्ड्स को एक दूसरे की प्लेस पर हम यूज़ तो कर देते हैं, पर उनके जो मीनिंग होते हैं ना, वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं, जो हमें अक्सर पता नहीं होते और उसकी वजह से हम मिस्टेक कर देते हैं और उन्हें हम इंटरचेंज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ जो दिखने में बहुत सिमिलर हैं, जिनके मीनिंग्स भी जो है ना वो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं पर सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हम वर्ड ले रहे हैं वो है डोर और गेट। अब सोच रहे होंगे आप कि डोर और गेट दोनों तो एक ही है, बिल्कुल एक है। हम बोलते हैं प्लीज क्लोज द डोर या प्लीज क्लोज द गेट। तो डिफरेंस कहाँ हुआ? गेट क्या है? व्हाट यू मीन बाय गेट? गेट अलाउज यू टू एंटर अ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग के अंदर आप घुसते हैं तो जो दरवाजा होता है ना उसे बोलते हैं गेट। हिंदी में दोनों का मतलब गेट और डोर का मतलब हुआ दरवाजा, पर गेट एक्चुअली allows you to enter the building, whereas door allows you to enter a room. आपका घर है, जब आप घर के अंदर आ रहे हैं, कमरे के अंदर आ रहे हैं, तो जो दरवाजा है उसे कहेंगे डोर। पर आप अगर अपने बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, अगर आपका इंडिविजुअल हाउस है तो भी चारों तरफ बाउंड्री है, घर के चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री पे एक दरवाजा लगा होगा लोहे का। ध्यान आ रहा है? उस लोहे के दरवाजे को हम बोलते हैं गेट, उसको हम डोर नहीं बोलेंगे। अब ये वर्ड्स देखिए, बाय और परचेज। इसके ऊपर तो मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको पता है ना, बाय और परचेज का हिंदी में मीनिंग होता है खरीदना। फिर डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बाय, जो हम छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरी है या और कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं बाय। उस खरीदने को हम कहते हैं बाय, जो कि पैसे देकर खरीदी जाती है। जब आप कोई बड़ी चीज़ को खरीदते हैं पैसे देकर या एग्रीमेंट पर या कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसे कहा जाता है परचेज। जैसे यू कैन नॉट से आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, यू हैव टू से आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू हाउस। क्योंकि हाउस क्या है, बड़ा है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि अभी सोचा और बस उठा के ले आए, नहीं। सो परचेज, जब आप कोई बड़ी चीज़ लेते हैं, बड़ी चीज़ खरीदते हैं ज़्यादा पैसे देकर, और बाय छोटी चीज़ खरीदते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस बाय और परचेज का। अब ये क्या है, सबको पता है, हमेशा यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता है क्या है, इसे कहते हैं इमोजीज। इमोजीज फेशियल एक्सप्रेशंस, पिक्टोरियल फेशियल एक्सप्रेशंस। फिर ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इमोटिकन्स। इमोटिकन्स, इसका मतलब इमोजीज और इमोटिकन्स। क्या है डिफरेंस? जैसा कि मैंने अभी बताया कि इमोजीज आर द एक्चुअल डिस्प्ले ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, वाइल जो इमोटिकन्स हैं वो क्या है? दे आर द टाइपोग्राफिक डिस्प्ले ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अब स्क्रीन पर आपको ये जो दो पिक्चर्स आपको देख रहे हैं, क्या है? ग्लव्स है, बट इसको हम बोलते हैं ग्लव्स और इसको हम बोलते हैं मिटन्स। पिक्चर देख के ही आपको, इमेजेस देखकर ही आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। जो ग्लव्स हैं उसमें हर फिंगर्स के लिए एक खाना बना होता है, राइट? डिवीज़न होता है हर फिंगर्स के लिए, जो आप विंटर्स में पहनते हैं, वुलन ग्लव्स। जबकि जो मिटन्स होते हैं उसमें सिर्फ दो ही डिवीज़न होते हैं, एक इनके लिए और एक थंब के लिए।
छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, उनको हम मिटल्स पहनाते हैं, ग्लव्स नहीं, ताकि वो अपने नेल्स या फिंगर्स से स्क्रैचेस ना कर लें। सो डिफरेंस ये हुआ कि ग्लव्स में हर फिंगर्स के लिए डिवीजन होता है, जबकि मिटल्स में ओनली 2 डिवीजन होता है, 1 इज फॉर फिंगर्स एंड 1 इज फॉर थंबकिन। तो अब आप इसको है ना ग्लव्स मत बोलिएगा, दे आर मिटन्स। अच्छा, माई नेबर वॉज इन जेल और ही वॉज इन प्रिजन। तो जेल और प्रिजन कब मैं इनका यूज़ करूँ? दोनों का मतलब तो होता है कैद, राइट? वो कैद में हैं, जेल में हैं या प्रिजन में हैं। पर जेल और प्रिजन हिंदी में मीनिंग तो बहुत सिमिलर हुआ, बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, पर एक्चुअली अगर आप देखें तो इनमें एक बड़ा डिफरेंस है जो बहुत छोटे से शब्दों में समझाया जा सकता है। क्या है वो? जो जेल है वो शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट है फॉर माइनर क्राइम्स, कम समय के लिए किया जाता है, और माइनर छोटे मोटे जो क्राइम्स होते हैं ना उनके लिए जेल भेजा जाता है। जबकि जो प्रिजन है वो लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट है एंड फॉर मेजर क्राइम्स, जो लंबे समय के लिए कैद में जाते हैं उनको हम प्रिजन बोलते हैं, राइट? और ये मेजर क्राइम्स, बड़े बड़े क्राइम्स के लिए दिया जाता है। सो जेल और प्रिजन मीनिंग अब आपको पता चल गया ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा और इनका सही जगह पर यूज़ कीजिएगा। एंड रिज्यूमे, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आइस और स्नो, क्या ये सेम है? ये सुनने में सेम लगते हैं पर ये सेम नहीं है। आइस कैसे बनता है? वाटर को फ्रीज करके, और स्नो वाटर वेपर को फ्रीज करके बनता है। सो ध्यान रखिएगा, आइस और स्नो दो दे लुक सेम, दे साउंड सेम, बट दे आर नॉट सिमिलर। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।